टीजीटी पीजीटी कला के सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए आपके ये जो है जो प्रश्न आज जो पढ़ाया जा रहा है ये आपके लिए जो है बहुत बेहतरीन नोट्स है। ये आपका जो है सबसे पहले क्या है, चित्रकला का इतिहास है। क्या है? चित्रकला का इतिहास। तो चित्रकला के इतिहास में हम सबसे पहले देखेंगे और ये जो है आपको यहाँ से प्रश्न बनता है तो पूछा जाएगा चित्रकला का चित्रकला का इतिहास उतना ही पुराना है उतना ही पुराना कहा जाता है जितना कि मानव की सभ्यता का विकास है ये। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछा जाएगा उतना ही पुराना है। अब फिर आगे चलेंगे, इसमें एक नोट पॉइंट में देखेंगे भारतीय चित्रकला का उद्गम भी प्रागैतिहासिक से ही माना जाता है और समय के साथ पूछा जाएगा समय के साथ साथ मानव ने विकास किया था। अब ये आपको याद रहना चाहिए। पूछा जाएगा चित्रकला का उद्गम यानी भारतीय चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ था, तो आपको सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, देखना है उत्तर क्या है, मिलेगा प्रागैतिहासिक काल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रागैतिहासिक काल मिलेगा। और देखेंगे इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब और आगे देखेंगे थोड़ा एक पॉइंट और देखेंगे, इसमें क्या है, मानवीय भावों की अभिव्यक्ति मानवीय भावों की अभिव्यक्ति ही कला है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ।
ऋग्वेद में हुआ। यथा कला, इसमें श्लोक क्या है? यथा कला, यथा कला, यथा कला। तो पूछा जाएगा यथा कला, यथा सफ, यथा सफ, मध्य श्रीड़ से, मध्य श्रीड़, मध्य श्रीड़ से नियमित, नियमित, नियमित। ये पूछा जाएगा, ये नियमित, यथा कला यथा सफ मध्य श्रीड़ से नियमित। ठीक है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको एक एक चीज को ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान देना है। और फिर इसमें देखेंगे क्या? ऋग्वेद। तो यहाँ लिखेंगे क्या, हेडिंग डालेंगे? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद है क्या? तो हमने आपको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, मानवीय भावों की अभिव्यक्ति ही कला है। और कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। ये आपको याद रहना चाहिए, प्रश्न बना हुआ है। तब पूछा जाएगा मानवीय भावों की अभिव्यक्ति ही कला है, किसमें उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया। किसमें किया गया है? अब पूछा जाएगा कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, ऋग्वेद में हुआ है। मान लीजिए यथा कला यथा सफ मध्य श्रीड़ से नियमित, यह कला जो है किसमें यानी किस में उल्लेख किया गया है? तो आपको याद रहना चाहिए कि ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम हल्का से देखेंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में देखेंगे वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम जिसमें सर्वप्रथम पूछा जाएगा चित्रकला पर लेखनी उठाई गई है, ये। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा ये जिसमें सर्वप्रथम चित्रकला पर लेखनी उठाई गई है, ये बताया गया है। और फिर इसी में हम आगे देखते हैं क्या है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में पूछा जाएगा, ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में कुछ ऋषियों पूछा जाएगा। तो ये ऋषियों की बात कर रहे हैं, कुछ ऋषियों या ऋचाओं, ऐसे ऋषाओं, ये चा है, थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ऋचाओं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। में अग्नि देवता, अग्नि, तो पूछा जाएगा क्या? अग्निदेव के चित्र, अग्निदेव के चित्र का उल्लेख मिलता है, जिसे चमड़े पर
चमड़े, जिसे चमड़े पर चित्रित किया गया है, चित्रित किया गया है, चित्रित किया गया है, ये आपको याद रहना चाहिए। किया गया है। और यज्ञ के समय, यज्ञ तो पूछा जाएगा और यज्ञ के समय में, यज्ञ के समय में चारों ओर तो पूछा जाएगा क्या, चारों ओर नारी चित्रण, नारी पूछा जाएगा, नारी चित्रण तो पूछा जाएगा नारी चित्रण, तो नारी चित्रण का उल्लेख मिलता है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा, ये नारियां जो है, ये नारियां का जो है स्त्रियां ले लीजिएगा, स्त्रियां तो ये कोष्टक बंद। तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये आपको क्या है, नारियां उषा और रात्रि की प्रतीक मानी जाती है, ये ठीक है। तो ये आपको ऋग्वेद में हमने बताया। तो जो ऋग्वेद में है वो चीज हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया, और ये आपको याद रहना चाहिए। ये नारी चित्रण किया गया है, नारी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये नारी जो है स्त्रियां कौन थी, तो उषा रात्रि की प्रतीक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? और यहाँ जो है अग्नि देवता क्या लिखे हैं, अग्निदेव की का चित्र का उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है और किस पर मिलता है? चमड़े पर। किस में मिलता है? चमड़े पर। यहाँ पे एक एक जितना भी प्रश्न आएगा यहाँ हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। जो अग्नि देवता हैं वो क्या है, ये इस तरह के, तो आपको जो है यहाँ इस तरह के आप रहेगा कि ये आपको ये क्या है, ये जो है आपका एक कुंड है, कुंड में जो है स्वाहा बोला जा रहा है, कोनो चीज की आहुति दी जा रही है। और ये जो है ये उठती हुई ज्वाला, क्या ये उठती हुई ज्वाला, यानी जो यज्ञ यहाँ पे पुरोहित बैठा है, जो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं वो बैठा है, वो जो है वो ऋषियों या ऋचाओं, यहाँ लिखा है ये ऋचाओं यानी किसका, ये जो चित्र बना है अग्नि देवता का। तो यहाँ जो है बगल में अग्नि देवता का चित्र बना है चमड़े पर, और चमड़े पर बनने के बाद जो है उसकी उस चित्र में अगल बगल जो है नारियों का चित्रण किया गया है। किसका किया गया है? नारी यानी स्त्री का चित्रण किया गया है। ये चित्र का उल्लेख, और पूछा जाएगा जो नारी चित्रण का जो उल्लेख मिलता है, ये नारियां जो है किसकी प्रतीक मानी गई हैं? तो किसकी प्रतीक मानी गई? उषा और रात्रि का प्रतीक मानी गई है। किसका मानी गई है? उषा और रात्रि का प्रतीक मानी गई हैं। ये आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। जब याद रहेगा तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो पूछा जाएगा, जैसे जैसे पूछा जाएगा वो प्रश्न का जवाब आप दे दीजिएगा। तो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा ऐतिहासिक प्राचीन जो है हमने बताया चित्रकला के इतिहास में कौन कौन है। सबसे पहले मैंने ऋग्वेद का उल्लेख कर दिया। अब हल्का से देखते हैं महाभारत का उल्लेख कर देते हैं, ठीक है। तो हल्का से उल्लेख करेंगे महाभारत का, फिर देखेंगे क्या है महाभारत। हेडिंग डालेंगे महाभारत।
महाभारत। ये देखिए आपका महाभारत की बात है, तो महाभारत की रचना किसने किया था ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्या? महाभारत। तो महाभारत की रचना किसने किया था ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो कौन किया था? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। तो कौन किया था? वेद व्यास ने किया था। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे महाभारत, राजा युधिष्ठिर के राजा यहाँ हम साहित्य पढ़ा नहीं रहे हैं, थोड़ा ये चित्रकला के इतिहास बता रहे हैं बस। ये जो है राजा युधिष्ठिर का राजमहल में अधिक चित्रों से सुसज्जित है। ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये सुसज्जित है और यहाँ महल में फर्श याद किए रहेंगे। महल में फर्श पर बनाए गए चित्र हैं। तो किस पे बने हैं? और ये जहां देखेंगे जहां पानी भरने पूछा जाएगा, जहां पानी भरने का भ्रम उत्पन्न होता था। महल की दीवार पर ऐसा चित्रण होता था जिसे देखकर द्वार होने तो ये आपका द्वार होने का भ्रम ये पूछा जाएगा। भ्रम तो ये जो है भ्रम उत्पन्न होता था। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। तो इसमें एक लाइन और है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो भ्रम उत्पन्न होता था, इसको जो है ये जो दीवार पर चित्र बनाया गया है, किसने बनाया था? तो ठीक है, तो ये किसने बनाया था ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो हम हल्का से देखेंगे, ये उषा और चित्रलेखा की कथा इस काल की चित्रकला के महत्व को दर्शाती है। चित्रकला के महत्व को दर्शाती है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है।
तो आपको एक एक चीज यहाँ हम देने का प्रयास कर रहे हैं। चित्रलेखा ने चित्रलेखा ने तो पूछा जाएगा चित्रलेखा ने राजकुमारी चित्रलेखा राजकुमारी के प्रिय राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र अनिरुद्ध ये पूछा जाएगा अनिरुद्ध का चित्रण ये पूछा जाएगा। तो ये चित्रण स्मृति के आधार पर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अब चित्रकला के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे, थोड़ा उदाहरण के लिए और कुछ बता देते हैं। इसमें हम पूछा जाएगा उषा, तो उषा व अनिरुद्ध का प्रेम जो है क्या प्रणय लीला यानी प्रेम प्रसंग का चित्रण किसने किया था? तो चित्रलेखा ने किया था। बस क्या याद रहना चाहिए, यानी युधिष्ठिर जो है राजा युधिष्ठिर का जो महल था उस पे जो है किसका मतलब जो चित्रण किया गया था, बहुत अधिक चित्रण किया गया था। वो जो था फर्श व दीवारों पर किया गया था, यानी पानी का भ्रम उत्पन्न करने, ठीक है। जो ऐसा लगता था कि यही पानी है, कि हम भरने के लिए जा रहे हैं, और ऐसा भ्रम उत्पन्न हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जो है पानी भरने जा रहे हैं। तो जैसे पानी भरने का प्रयास करते हैं, ऐसा जो है सर जो है मेरा जो है दीवार में टकरा जाता है, ठीक है। तो दीवार में टकरा जा रहा है, यानी यही भ्रम उत्पन्न करने का जो है चित्र दर्शाया गया। तो पूछा जाएगा उषा व अनिरुद्ध का प्रेम प्रसंग का चित्रण किसने किया था? तो ये आपको ये चित्रलेखा, तो चित्रलेखा ने राजकुमारी का नाम क्या था? उषा था। क्या नाम था? उषा। तो उषा राजकुमारी का प्रिय राजकुमार अनिरुद्ध का चित्रण स्मृति के आधार पर किया है। तो स्मृति के आधार पर किया है, ये आपको एक एक चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे रामायण। क्या देखेंगे? रामायण। तो रामायण के देखेंगे कृति कौन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि। तो वाल्मीकि ऋषि थे। ये पूछा जाएगा वाल्मीकि ऋषि ने जो है इसकी रचना किया है रामायण का। और जो है महाभारत की रचना कौन किया था, ये भी याद रहना चाहिए, वेद व्यास ने किया था, ठीक है। तो थोड़ा हम यहाँ देखेंगे वाल्मीकि रामायण में चित्रशालाओं, राजप्रसादों एवं रथों। तो यहाँ हम हल्का से देखेंगे रामायण। क्या देखेंगे भैया? रामायण देख लेते हैं। देखेंगे रामायण वाल्मीकि तो पूछा जाएगा वाल्मीकि कृति रामायण में एक ही लाइन में थोड़ा बताएंगे। रामायण में चित्रशालाओं राजप्रसादों मतलब महल, याद किए रहिएगा। और रथों का चित्रण, तो पूछा जाएगा रथों पर चित्रण की प्रवृत्ति याद होना चाहिए। प्रवृत्ति ये आज से पूछा जाएगा। प्रवृत्ति का विशद विवरण मिलता है। प्रवृत्ति का विशद विवरण मिलता है।
विवरण मिलता है, मिलता है, मिलता है। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा। और इसमें और क्या है, ये हल्का से हम देखेंगे। तो महाराजा दशरथ के महल को, महाराजा दशरथ के महल को, के महल महल तो पूछा जाएगा महाराजा दशरथ के महल को शिल्पियों, तो पूछा जाएगा क्या, शिल्पियों ने सुसज्जित किया था, शिल्पियों ने सुसज्जित किया था। ये आपको याद रहना चाहिए। और इसके बाद जो है यहाँ और अश्वमेघ यहाँ याद किए रहेगी, यही प्रश्न आता है। अश्वमेघ यज्ञ के समय राम द्वारा सीता, तो पूछा जाएगा सीता को सोने की मूर्ति या मूर्तिकला का परिचायक है। यह मूर्ति मय नामक शिल्पी ने बनाया था। ये यहाँ पे हम इसलिए दे दिया, तो पूछा जाएगा जो है सीता की मूर्ति किसने बनाया था, तो आपको मय नामक शिल्पी ने बनाया था, ठीक है। तो और अश्वमेघ यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया था। क्या छोड़ा गया था? घोड़ा। तो जो घोड़ा छोड़ा गया था और उसके मस्तक पर क्या, ये जंगल में जहाँ तक राजा यानी रामचंद्र जी ने घोड़ा अश्वमेघ यज्ञ के समय जो घोड़ा छोड़वाए थे, जो घोड़ा जहाँ तक घूमेगा वो राज्य मेरा होगा, ठीक है। बिना विरोध के वो फिर घोड़ा वापस आ जाता है, वहां तक क्षेत्र मेरा होगा। और ये अचानक जो है ये घोड़ा जो है वाल्मीकि की कुटिया के तरफ जो है वो चला गया, और चला गया वहां जो है रामचंद्र जी के दो पुत्र थे। क्या थे? रामचंद्र जी के दो पुत्र थे, लव और कुश थे। तो लव और कुश जो थे वो दोनों क्या, ये दोनों जो है उस घोड़े को पकड़ लिए और उसमें चुनौतीपूर्ण जो है लिखा गया था, जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसका जो है हमारा सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उन्होंने घोड़े के पकड़ लिया, लव और कुश ने घोड़े को पकड़ लिया, और घोड़े के पकड़ने के बाद जो है वो सबसे युद्ध करना चालू कर दी। रामचंद्र जी के जितने भाई थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, हनुमान थे, वाल्मीकि थे, जितने मतलब ये कौन कौन आप वानर सेना थे, सब आए, लड़े, सब मूर्छित होकर के चले गए। लास्ट में हनुमान जी को पकड़ करके जो है उनको बंदी बना लिया गया था। तो बंदी बना लिया गया, तो फिर वहां से राम जो है आए। राम भी जो है बार बार यही कह रहे थे, बेटा मेरा जो है आप लोग बालक हो, हमारे घोड़े को छोड़ दीजिए, लेकिन इन्होंने माना नहीं, कहा कि नहीं मैं राम से युद्ध करूंगा। तो अपने वो जो है लोग जो है जो दिखाया गया है वो अपनी माँ के न्याय के लिए जो है अपने पिता से युद्ध कर रहे थे, ठीक है। जब युद्ध कर रहे थे तो फिर उस समय जो है वाल्मीकि आए, कहा हे राजन, आप तो न्याय करते हैं, आप अपने ही पुत्र के वध करने चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा तो ये तुम्हारे पापा हैं, मतलब पिता हैं, इनसे माफी मांग लो, यही रामचंद्र हैं, ठीक है। तब उन्होंने दोनों पुत्र जो है माफी मांगे,
तो वो जो है फिर उसके बाद जो है मेरी माँ को क्या गलती थी जो जो आपने छोड़ा। ठीक है, तो ये चित्रकला के इतिहास में आपको हम इतना पहुंच गए बताने के लिए। अब मैं रामायण और महाभारत देखता ही नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, आप लोग को पढ़ाने के लिए कुछ न कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तो देखना पड़ता है। तो उसी समय जो है अश्वमेध यज्ञ, जिसकी पत्नी जीवित रहती है या कहीं खोई हुई है, यदि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो उसकी मूर्ति रख करके पूजा यज्ञ का तभी सफल माना जाता है। ठीक है, तो मानना है, वो मानना इतिहास में है। तो अश्वमेध यज्ञ के समय जिसकी पत्नी मान लीजिए खो गई है या कहीं चली गई है या निकाल दिए हैं, तो यदि वो पुरुष व्यक्ति जो है कोई कार्यक्रम कर रहा है, तो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो वो अपनी पत्नी उनकी जीवित थी, इसलिए जो है अपनी पत्नी की मूर्ति जो है सोने की मूर्ति जो है बनवा करके वो यज्ञ के सामने रख करके उन्होंने यज्ञ को सफल बनाना चाहते थे। ठीक है, तो बनाना चाहते थे, लेकिन वहां घोड़ा छूटा हुआ था, घोड़ा पकड़ लिया गया। फिर जो है सीता आई, फिर जो है सीता को फिर अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा गया। मतलब रामचंद्र जी, उन्होंने सीता ने कहा कि मैं बार बार जो है अग्नि परीक्षा देना हम नहीं समझते हैं, हमारा यहाँ जो है सम्मान नहीं है और मैं यहाँ जल करके मैं यहाँ अब नहीं रहना चाहता हूँ। तो उसी समय जो है सीता मैया जो है अपनी उनकी जो है परिणय जो उनकी प्रसंग थी वो बहुत दयनीय थी। मतलब जो था, जो भी व्यक्ति देखता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो अपनी माँ को बुलाते हैं, धरती माँ तुम फट जाओ और मेरी जो है अब अपनी गोद में ले लो, यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं है, मुझे बार बार जो है अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, मैं थक गई हूँ। तो थक गई हूँ। और वो जो सीता जो है, क्या जो सीता है, ये जो सीता है वो जो है धरती माँ की गोद में चली जाती हैं। तब रामचंद्र जी को एहसास होता है कि एक अर्धांगिनी, एक सीता का महत्व क्या है। ठीक है, तो जो है उसके बाद जो है राम चिल्लाने लगते हैं, बार बार चिल्लाने लगते हैं और वो गुस्सा जाते हैं। तब उसमें कहते हैं कि नहीं, जो आपने किया है अब वो दोबारा सीता नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब सीता चली गई। और जो है चाहे पुत्र रहें, चाहे कैकेयी रहें, कौशल्या रहें, ये सब जो है आश्चर्यचकित हो गए दरबार में देख करके कि सीता की जो है धरती इतनी सत्य थी, इतनी इनके तेजस्विनी थी कि वो रावण, हम बता रहे हैं ये रावण क्या छू पाता। इनकी इच्छा अनुसार जो है सीता उन्होंने गई थी, और सीता को कोई वास्तविक रूप से सीता को कोई देख नहीं पाया था। ठीक है, सीता एक मतलब होता है सती। सती जो है बहुत यानी निश्चल एकदम होती हैं, और ये जो है अपने प्रभु के रामचंद्र के प्रति एकदम समर्पण थी, कहीं भी रहती थी अपने प्रभु का नाम हमेशा लेती रहती थी। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इनका पूछा जाएगा कि प्रश्न आएगा अश्वमेध यज्ञ के समय राम द्वारा जो पूछा जाएगा, अश्वमेध यज्ञ के समय किसके द्वारा जो है सीता की सोने की मूर्ति बनवाई गई थी। तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? राम के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, अब पूछा जाएगा सीता की मैं नामक मूर्ति, सीता की सोने की मूर्ति किसने बनाई थी? तो मैं नामक शिल्पी ने बनाई थी। ये प्रश्न आया हुआ है और आप लोग जो है बराबर देखते रहिएगा। और फिर आगे हम चलते हैं। अब क्या चलते हैं अब कला क्या है? तो कला क्या है ये हल्का से हम आपको 2 लाइन में बताते हैं, फिर आगे चलते हैं। कला क्या है? कला क्या है? कला क्या है? ये ठीक है, हेडिंग रहेगा कला क्या है। कला मानव का सहज अभिव्यक्ति। पूछा जाएगा कला 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 मानव मानव कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है और प्राचीन
प्राचीन गुहावासियों, प्राचीन गुहावासियों, गुहावासियों से लेकर गुहावासियों से लेकर कांच की खिड़कियों से झांकने वाले मानव तक कला का विकास क्रम में रुचि नहीं था। विकास क्रम में रुचि नहीं था। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। और फिर आप देखेंगे इसमें हल्का से हम देखेंगे कला का अर्थ क्या है, हेडिंग डालेंगे कला का अर्थ। तब यहाँ जो है हम देखेंगे कला का अर्थ। कला क्या है ये आपको दे दिए हैं। कला मानव सहज की अभिव्यक्ति है, बस इतने आपको याद रहना चाहिए। कला क्या है, मानव, तो पूछा जाएगा कला मानव की सहज अभिव्यक्ति है। ये आपको ये प्रश्न बनता है, तो कला क्या है, तो कला मानव सहज की अभिव्यक्ति है, ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है, और देखेंगे कला का अर्थ। कला का अर्थ, तो कला का अर्थ देखेंगे। कला शब्द की परिभाषा, कला शब्द की परिभाषा से पूर्व उसका अर्थ जानना भी आवश्यक है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आवश्यक है। तो कला शब्द की परिभाषा से पूर्व उसका अर्थ जानना भी आवश्यक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अब देखेंगे मनुष्य की रचना, अगला पॉइंट बनाएंगे। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है, वह कला क्वेश्चन में लिखिए ART, ठीक कहलाती है। यहाँ हम आपको कला का अर्थ में लिखा रहे हैं, मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वही कला कहलाती है।
यानी मनुष्य के द्वारा जो भी रचना की जाती है। क्या? जैसे आप कोई चीज आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्या होता है आपको बार बार यानी जो रचना की जाती है आपको दूसरे को देखने पे यानी जो उसके आनंद जीवन में उसके जीवन में अरे आपको कोई बता दिया अरे यार बहुत बढ़िया लिखते हो, हाँ बहुत बढ़िया कपड़ा पहने हो, मान लीजिए पैसा आप लगाए हो आप कपड़ा खरीदे हो, अब कोई एक दो लोग बखाने ना तो उसमें क्या है आपको आनंद नहीं मिलेगी, कहोगे लगा तो पैसा लगाए और निरर्थक हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप जैसे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं कोई भी चीज कर रहे हैं या चित्र बना रहे हैं, वो जो है आनंद नहीं मिल रहा है, तो आनंद कब आपको मिलेगा? तो वो जब दूसरा कोई व्यक्ति आपको कहेगा कि चित्र बहुत बढ़िया है, क्या है चित्र बहुत बढ़िया बना है, और तभी आपको जो है ये तो जब पूछा जाएगा मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वह कला कहलाती है। ये आपको एक एक चीज को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, और देखेंगे भारतीय कला, तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय कला दर्शन है। अब यहाँ पे क्या आया भारतीय कला क्या है, तो पूछा जाएगा भारतीय कला क्या है? दर्शन है, दर्शन है और मानवीय भावों की अभिव्यक्ति ही कला है। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए ये पूछा जाएगा, जब पूछा जाए भारतीय कला क्या है तो दर्शन है, तो ये आपका पूछा जाए भारतीय कला क्या है? दर्शन है और मानवीय भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, अभिव्यक्ति है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है, ये पूछा जाएगा न तथ्य ज्ञानम, ये तो आपको मानवीय कला अभिव्यक्ति है, ये आपका हमने आपको बता दिया हूं और पहले ही बता दिया हूं। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद में हुआ था और यथा सफ मध्य श्रीण नियमित। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अब फिर अगले चला जाएंगे, भारतीय कला दर्शन है, ये किसमें है? न तथ्य ज्ञानम पूछा जाएगा, क्या? न तथ्य ज्ञानम ये पूछा जाएगा न तथ्य ज्ञानम न तथ्य शिल्पम न तथ्य शिल्पम नासा विद्या कला। ये आपको याद रहना चाहिए। और देखिए जब कला कहा गया है इसमें जो है भरत मुनि ने कौन सी रचना किया था? कृति नाट्य शास्त्र की बात कर रहे हैं। नाट्य शास्त्र में तो नाट्य शास्त्र में पूछा क्या कहा गया? कला शब्द का
कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग पूछा जाएगा। यथार्थवादी प्रयोग, यथार्थवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें जो है आपको एक एक चीज को हम यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं। ये नाट्यशास्त्र, तो भरत मुनि ने कृति नाट्यशास्त्र की बात कर रहे हैं। ये कब लिखी गई थी ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो ये कब लिखी गई थी? प्रथम सदी। तो पूछा जाएगा प्रथम शताब्दी या प्रथम सदी, तो आपको पूछा जाएगा प्रथम शताब्दी में किया गया था। ठीक है, तो ये आपको एक एक चीज की यहाँ हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और देखेंगे अगला पॉइंट देखेंगे, भरत मुनि यहाँ पे थे। तो नाट्यशास्त्र, क्या नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र में कला शब्द का यथार्थवादी में प्रयोग किया। नाट्यशास्त्र में अब आपसे पूछा जाएगा कुल भाव कितने हैं? क्या कुल भाव? तो कुल भाव कितने हैं? ये भाव की बात कर रहे हैं। कुल भाव कितने हैं? 49 है। कितने हैं? कुल भाव कितने हैं? 49 है। और संचारी संख्या कितनी है? संचारी संख्या कितनी है? 33 है। और इसमें रंगों की बात कहा गया है। रंगों की रंग जो है तीन प्रमुख हैं। तीन प्रमुख बताई गई हैं, ये 3 हैं। और आपसे पूछा जाएगा सात्विक भाव कितने हैं? सात्विक भाव कितने हैं? ये भी आपको याद रहना चाहिए, 8 हैं। और इसमें पूछा जाएगा रसों की संख्या कितनी बताई गई है? ये भी आपको 8 बताई गई है। ठीक है, तो ये आपको इतना तो आपको मोहजबानी तो याद ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है कुल भाव कितने हैं, संचारी संख्या कितनी है, रंगों की जो है कितनी बात बताई गई, सात्विक भाव कितने बताए गए हैं, रसों की संख्या कितने बताई गई हैं, यहाँ मैंने सब कुछ दे दिया हूँ। और ये जो है हल्का से आपको यहाँ एक दे दिया। तो यहाँ जो है ये तथ्य न पूछा गया है, न तथ्य ज्ञानम न तथ्य शिल्पम न स विद्या न स कला, अर्थात ऐसा कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं जिसमें कला ना हो। तो ये जो है किसने कहा था? तो ये जो है भरत मुनि ने कहा था। किसमें कहा था? नाट्यशास्त्र में कहा था। ठीक है, अब भरत मुनि पूछा जाए नाट्यशास्त्र की रचना कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में हुई थी, ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं इसमें ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसमें कला ना हो, कला ना हो। कौन कहा था? भरत मुनि ने कहा था। भरत मुनि। कौन कहा था? भरत मुनि।